कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेके पीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन निकाली गई है जेके कंबाइंड प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2025 की। और इसके जो फॉर्म है ऑनलाइन, वो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 80 हैं और ऑनलाइन फॉर्म जो है वो 25 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो 24 सितंबर 2025 को रखी गई है। और भी चीजें डिस्कस करेंगे कि इसके रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं। लेट अस। नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो 80 हैं। जेकेएस में आपके पास टोटल 35 पोस्ट हैं। अकाउंट सर्विस में 15 हैं और पुलिस सर्विस में आपकी 30 है। तो ओवरऑल देखें कैटेगरी वाइज भी आपके सामने रखी गई हैं कि कितनी कितनी पोस्ट हैं इसमें। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन होनी चाहिए, सिंपल कोई भी ग्रेजुएशन, चाहे वो आपकी मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, एमबीबीएस हो या फिर आपकी बीटेक हो, बीई हो, तो ग्रेजुएशन सिंपल होनी चाहिए। बाकी देखते हैं जो एज लिमिट रखी गई है ओपन मेरिट की 32 रखी गई है, रिजर्व कैटेगरी 34 रखी गई है और फिजिकल चैलेंज के लिए 35 रखी गई है। ये है एज लिमिट। जो एज को देखा जाएगा 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग। जो प्रीलिम के सेंटर हैं प्रीलिम के लिए वो श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, जम्मू, डोडा एंड राजौरी, यही सेंटर है जो कि आपको फिलअप करने हैं सेंटर के लिए। अरे जो फीस रखी गई है जनरल कैटेगरी की 1200 रखी गई है और रिजर्व कैटेगरी की 700 और फिजिकल चैलेंज के लिए नील। बाकी मेंस के लिए कुछ लिखा गया है कि कब होगा, क्या चीजें हैं, वो बात की बात है। बट पेपर 8 होते हैं, साथ में ऐसे इंटरव्यू, क्योंकि प्री के बाद मेंस, मेंस के बाद इंटरव्यू, उसके रिलेटेड बाद में देखेंगे। पहले प्रीलिम क्वालिफाई कर दें। नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात करें तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है वो जनरल कैटेगरी की 6 रखी गई हैं। बाकी कैटेगरी जो है जैसे आरबीए, ओबीसी, एलएसी, आईबी, इनकी जो है वो 9 अटेम्प्ट जो है वो रखी गई हैं। लेकिन ओपन कैटेगरी की जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है वो टोटल 6 रखी गई हैं। और जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हैं, उनके लिए लिखा है कि देयर इज नो दिस रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट विल नॉट बी अप्लाई इन केस ऑफ एससी एंड एसटी कैंडिडेट। ठीक है, किसके लिए? एससी और एसटी कैंडिडेट कोई भी है वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट दे सकते हैं। ओपन कैटेगरी लोग हैं वो 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। आरबीए, ओबीसी, एलएसी, आईबी, इनके पास 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस जो है वो ओपन मेरिट में ही आता है। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपने वेबसाइट पे जाना है, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वहीं से आपने इसको फिलअप करना है। अब इसमें जो लोग फर्स्ट टाइम इसमें फॉर्म फिलअप करें उनको करनी पड़ेगी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म 2021, 22, 23, 24 में भरे हैं उनके पास सिर्फ यूजर नेम चाहिए। और यूजर नेम अगर आपको नहीं मिल रहा है तो उसमें भी आपको मैं बताने वाला हूं थोड़ी देर में कि क्या क्या चीजें करनी है क्या नहीं। जेकेपीएस की वेबसाइट पे जाके आप कैंडिडेट जोन आया होगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, जो जिन्होंने फर्स्ट टाइम फॉर्म भरना है उनको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद अप्लाई करना है पोस्ट के लिए। अगर आपने ऑलरेडी फॉर्म भरा था 2018, 21, 22, 23, 24 में, तो आपको लॉग इन करना है यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, अगर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपने की हुई है जिसको बोलते हैं ओटीआर। ठीक है, अगर ऑलरेडी आपने की है तो आप लॉगिन यहां से कर सकते हैं। इन केस आपको यूजर आईडी नहीं पता है तो आप फॉरगेट यूजर आईडी भी कर सकते हैं और पासवर्ड भी नहीं पता है तब भी कर सकते हैं, क्योंकि यूजर आईडी और पासवर्ड ये दोनों चाहिए लॉगिन करने के लिए, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, जो आपने ऑलरेडी फॉर्म फिलअप किया होगा उसके रिलेटेड। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको एप्लीकेशन नंबर भी नहीं पता है तब भी आप ढूंढ सकते हैं, क्योंकि उसमें बेसिक डिटेल मांगी जाएगी, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और मेल आपको भेजी जाएगी, जो कि आपकी मेल चलनी चाहिए जो आपने फॉर्म पहले भरे हैं। उसी मेल से जाके आपको पासवर्ड रीसेट करना है और ये सारी चीजें हैं। अगर आप एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं तब भी कोई बात नहीं, पासवर्ड नहीं पता है तब भी कोई बात नहीं, और यूजर आईडी भी नहीं पता है तब भी कोई बात नहीं। मतलब ये है कि यहां से आप इसको देख सकते हैं। और लेकिन आपकी जो ईमेल है वो चलनी चाहिए, जो आपकी पुरानी ईमेल थी, नहीं तो आप नया फॉर्म भर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे कैंडिडेट ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जो कैटेगरी है, जैसे आपके पास आरबीए कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है या फिर बाकी कैटेगरी है, तो कब तक वैलिड, क्या चीजें हैं। तो आज है 24 अगस्त 2025 और आपकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है रीवैलिड जो होनी चाहिए उसकी डेट जो है वो 24 सितंबर 2025, जो कि लास्ट डेट है, उस दिन तक होनी चाहिए या फिर उसके आगे। तो क्लियरली लिखा है कैटेगरी रीवैलिडेशन डेट शुड फॉल ऑन और अहेड ऑफ 24 सितंबर 2025। तो ध्यान रहे कि आप कैटेगरी कोई भी बना रहे हैं, चाहे वो आरबीए है, आईबी है, एएलसी है, ईडब्ल्यूएस है या फिर और भी कैटेगरी है, तो रीवैलिडेट जो डेट है, जैसे आरबीए होता है वो 5 साल के लिए होता है वैलिड, वैसे ही ईडब्ल्यूएस वो 1 साल के लिए होता है। तो आपको जो कैटेगरी बनानी है अभी बना सकते हैं, 1 मंथ का टाइम है अभी भी, क्योंकि आज 25 है और अगले 24 तक कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट बन सकती है। बट ध्यान रहे कि अभी आप जो नया सर्टिफिकेट बनाएंगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी डेट आज को लास्ट डेट थी 24 अगस्त को या इससे पहले, वो इनवैलिड होगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी
कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो वैलिड होनी चाहिए 24 सितंबर 2025। अगर इसकी जगह अगर 23 सितंबर भी होगी तो वो वैलिड नहीं रहेगी। ठीक है, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपकी चेक करनी है आपने कि आरबीए ईडब्ल्यूएस कब तक वैलिड है। अगर वैलिड नहीं है, 24 की डेट नहीं है, 24 सितंबर तक की डेट नहीं है, तो कैटेगरी आप नहीं बना दें इन दिनों में। इंपॉर्टेंट अपडेट था। इसके अलावा हम कोर्स लॉन्च करेंगे टेस्ट सीरीज का, जीके पीएससी प्रीलिम का, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिए। हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए मिलते हैं किसी और नए अपडेट के साथ, और अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।